WWE ने नए साल की शुरुआत द रॉक के रिटर्न से करी। हमने इससे पहले भी द रॉक को स्मैकडाउन में देखा था, लेकिन इस शो में उन्होंने रोमन रेंस को कॉल आउट करा। आइए सबसे पहले उनके सेगमेंट की बात करते हैं। WWE ने 2024 के रॉक के पहले एपिसोड को डे 1 का नाम दिया था। ट्रिपल एच ने ये ट्वीट किया था कि इस शो में फॉर्मर WWE चैंपियन अपना रिटर्न करने वाले हैं, और जब इस रिटर्न का टाइम हुआ तब जिंदर महल अपने पुराने थीम सॉन्ग के साथ वहां पर आए और वहां का क्राउड सदमे में चला गया, क्योंकि वे इतना डिसअपॉइंट हुए थे कि वे जिंदर महल की एंट्रेंस पर बू भी नहीं कर पाए। फिर जिंदर महल प्रोमो कट करते हैं। WWE ने इस प्रोमो पर ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। सेम वही बातें जिंदर महल से बुलवाई जो किसी भी फॉरेन सुपरस्टार से बुलवाते हैं कि अमेरिका अच्छा देश नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ की ऑडियंस उनको पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से पीपल्स चैंपियन की एंट्री होती है। द रॉक हीरो की तरह आते हैं अपनी कंट्री को बदनाम होने से बचाने के लिए। फिर द रॉक जिंदर महल को अपने कैच फ्रेज से रोस्ट करते हैं। फिर क्राउड से डे 1 डूसबैक भी बुलवाते हैं, जैसा उन्होंने ऑस्टिन थियरी के साथ करा था। फिर वे गाना गा के उनको रोस्ट कर रहे थे, जिससे जिंदर महल गुस्सा होकर उनको मारने लगते हैं। फिर द रॉक उनको पीपल्स एल्बो मारते हैं, लेकिन उसके बाद द रॉक ने कुछ ऐसा कहा जिससे फैंस पागल हो गए। द रॉक कहते हैं कि उनको भूख लगी है, क्या वे खाना खाने के लिए बूथ पर जाए, क्या वे बार में जाकर बैठे, या फिर द रॉक हेड ऑफ द टेबल पर बैठे, जिससे सबको पता चल गया कि द रॉक ने रोमन रेंस को कॉल आउट किया और शायद उनका मैच रेसलमेनिया में होने वाला है, जिसे सुनकर कई लोग खुश हुए और कई लोग गुस्सा। खुश इसलिए कि उनको रोमन रेंस और द रॉक का मैच देखने को मिलेगा, और गुस्सा इसलिए कि अब कोडी रोड्स का क्या होगा, क्या वे रेसलमेनिया में अपनी स्टोरी को पूरा करेंगे या फिर द रॉक ने उनकी जगह ले ली। देखते हैं कि ट्रिपल एच ने क्या प्लान करके रखा है। खैर, शो में कोडी रोड्स का प्रोमो भी था, जहां वे कहते हैं कि वे अभी भी शिंसुके नाकामुरा पर ही अटके हुए हैं, जबकि ये मामला अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। इसलिए वे शिंसुके नाकामुरा को ये राइवलरी खत्म करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा का वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वे कहते हैं कि वे कोडी रोड्स के फाइनल चैप्टर के लेखक हैं, इसलिए वे अगले हफ्ते कोडी रोड्स की स्टोरी को पूरा कर देंगे। मतलब कि अगले रो में शायद इन दोनों की राइवलरी खत्म होने वाली है। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जिसमें सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। मैच बहुत अच्छा रहता है। इसमें ड्रू मैकिंटायर मिडल रोप से व्हाइट नॉइज मारते हैं, फिर फ्यूचर शॉक डीडीटी मार के क्लेमोर मारने जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उसको पावर बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वे पेडिग्री लगाते हैं, जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ वहां पर आते हैं। वे सेथ रॉलिंस को ब्रीफ केस मारते हैं, और जब वे कैश इन करने जा रहे थे तब ड्रू मैकिंटायर उनको क्लेमोर मार के डोमिनिक मिस्टीरियो को बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाते हैं और रिंग में जाकर सेथ रॉलिंस को क्लेमोर मार के पिन करते हैं। लेकिन वे सेथ रॉलिंस के पैर को इतना ज्यादा उठा देते हैं कि उनका पैर रोप को टच करने लगता है, जिसे रेफरी तीसरा काउंट नहीं करते। फिर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल पर ले जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उनको पेडिग्री मार के रिंग में ले जाते हैं और स्टॉम्प मार के मैच को जीत लेते हैं। अब शायद ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट की राइवलरी शुरू हो सकती है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर इस हार के लिए उनको ब्लेम करते दिख सकते हैं। अब बात करते हैं मिस टीवी की, जिसमें जजमेंट डे गेस्ट होने वाले थे, लेकिन सिर्फ आर-ट्रूथ ही वहां पर आते हैं। मिस उनसे पूछते हैं कि बाकी के मेंबर्स कहाँ है। आर-ट्रूथ कहते हैं कि वो मेरे पीछे ही थे, जिस पर मिस उनसे पूछते हैं कि क्या तुम फिर से इनविजिबल लोगों को देखने लगे हो। ये कॉल बैक था लिटिल जिमी का, जिसके बारे में उन्हीं फैंस को पता होगा जो बहुत पहले से WWE देख रहे हैं। खैर, मिस उनसे पूछते हैं कि जजमेंट डे में उनका रोल क्या है। आर-ट्रूथ कहते हैं कि वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आजकल उनका काम ये है कि जजमेंट डे को लाइकेबल बनाना, क्योंकि फैंस उनको अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर जेडी मैकडाना और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पर आते हैं, और अपने होम टाउन में होने के बावजूद डोमिनिक मिस्टीरियो को बहुत बू किया जाता है। फिर आर-ट्रूथ और जेडी मैकडाना एक दूसरे को कहने लगते हैं कि तुम जजमेंट डे का हिस्सा नहीं हो। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं और द मिस मैच के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आर-ट्रूथ कंफ्यूज थे कि वे किसकी टीम का हिस्सा है, क्योंकि वे जजमेंट डे के मेंबर है। फिर वे डोमिनिक मिस्टीरियो को कहते हैं कि तुमने कुछ प्लान करके रखा है। ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। फिर ऑसम ट्रूथ का मैच जजमेंट डे के साथ होता है, जो काफी एंटरटेनिंग था। इसमें आर-ट्रूथ डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ उनके कॉर्नर में आ गए थे, और जेडी मैकडाना
मैकडाना आर-ट्रूथ को गलती से टैग करते हैं। फिर उनके बीच बहस होती है, जिससे जेडी मैकडाना आर-ट्रूथ को कहते हैं कि अगर वे जजमेंट डे में है तो वे मिस को मारे, जिससे आर-ट्रूथ मिस को कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई लव यू, जो शॉन माइकल ने रिक फ्लेयर को स्वीट चिन म्यूजिक मारने से पहले कहा था। लेकिन यहाँ मिस आर-ट्रूथ के पंच को डॉज करते हैं और मिस जेडी मैकडाना को स्कल क्रशिंग फिनाले मार के मैच को जीत लेते हैं। सच में मेरे हिसाब से आर-ट्रूथ ने जजमेंट डे में जान डाल दी है, क्योंकि उनकी वजह से जजमेंट डे के सेगमेंट्स और मैचेस देखने में मजा आ रहा है। खैर, इससे पहले जे उसो और कोफी किंगस्टन का मैच इंपीरियम के साथ था, जिसमें जियोवानी विंची मिडल रोप से क्रॉस बॉडी मारने जाते हैं और कोफी किंगस्टन उनको ड्रॉप किक मारते हैं, लेकिन वो ड्रॉप किक जियोवानी विंची के सर पर लग जाती है, जिससे डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और मैच को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वे इंजर्ड नहीं हुए। इंजरी की बात करें तो हमें ये बताया जाता है कि सैमी ज़ैन को हॉलीडे टूर पर इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से उनको 15 स्टेपल्स लगे। उम्मीद करते हैं कि वे जल्दी से ठीक हो जाए। अब बेकी लिंच और नाया जैक्स के मैच की बात करते हैं। ये मैच बहुत ही अच्छा था, शायद नाया जैक्स का अब तक का ये बेस्ट मैच रहा होगा। बेकी लिंच का तो हमें पता ही है कि उनके मैचेस अच्छे रहते हैं, ये मैच भी उनमें से एक था। इस मैच में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये कि इस मैच के विनर नाया जैक्स बने, जिससे ऐसा लगता है कि WWE शायद नाया जैक्स को जरूरत से ज्यादा पुश कर रहे हैं। खैर, शो में वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए रिया रिप्ली और आईवी नाइल का मैच था। इसमें आईवी नाइल ने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी। आखिर में रिया रिप्ली ने रिपटाइड से इस मैच को जीत लिया। इसके अलावा नटालिया और टीगन नॉक्स का मैच जोई स्टार्क और शेना बेजलर के साथ था। ये मैच बहुत खास नहीं था। मैच के विनर जोई स्टार्क और शेना बेजलर बनते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस का मैच किसके साथ होना सही रहेगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।